हेलो बच्चों, वेलकम टू कोऑर्डिनेटर। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सिलेंडर के ऊपर। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग क्यूबॉइडल क्यूब के बारे में पढ़ चुके हैं और उस पर लगभग 28 क्वेश्चन भी किए थे। RS अग्रवाल को सॉल्व किए थे और अच्छे तरह से और अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली सिलेंडर होता क्या है, इसका वॉल्यूम का फार्मूला, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, क्या डिफरेंस है वॉल्यूम में, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में, एक मतलब वॉल्यूम किसको कहते हैं, सरफेस एरिया किसको कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया किसको कहते हैं, ये सब के बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे और फील के साथ समझेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आपके लिए ऐसा आपके लिए बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल ला कर आए हैं, डिब्बा को हम लोग काट काट के लाए हैं और उसको आपको फील दिला के हम लोग समझाएंगे। इससे ऐसे एक्सपेरिमेंट हम करवाएंगे और समझाएंगे, आपको समझाने के लिए सिर्फ करेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलेंडर के बारे में। एक्चुअली सिलेंडर होता क्या है, आप लोग बहुत सारा जगह पे देखिएगा। जैसे कि फॉर हमारे पास एक बॉटल है, सर ये भी सिलेंडर का शेप का है। सपोज डैट मान लीजिए, तो सिलेंडर का शेप क्या है। हमारे पास सर एक गिलास है, ये भी सर सिलेंडर का शेप का है। सर आपके हाथ में जो मार्कर है वो भी तो सिलेंडर का शेप का है, ये भी सर सिलेंडर का शेप का है। तो एक्चुअली सर सिलेंडर बना क्या है, तो सर सिलेंडर तो एक बात तो क्लियर है सर कि हम लोग दो सर्कल को जोड़ दिए और उसमें लेंथ को जोड़ दिए तो वो सिलेंडर फॉर्म हो गया। सर सर्कल होता क्या है, ये क्या होता है सर रेक्टेंगुलर, ये आप क्या लिखे तो सबको हम लोग अच्छे तरह से समझेंगे। देखिए जनाब, थोड़ा फील लीजिएगा। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, फील लीजिए, ये एक रेक्टेंगल है। क्या है सर, हमारे पास एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल को हम लोग, एक मिनट देखिए, ये हमारे पास ये क्या है, रेक्टेंगल है, समझाने के लिए सिर्फ देखिएगा, राइट। और ये मान लीजिए कोई कपड़ा है, इसको ऐसे करके देखिए, ऐसे रेक्टेंगल को हम लोग कोई कपड़ा में ऐसे घुमा रहे हैं चारों बगल, तो एक सर्कल बन जाता है। फिर लीजिए ऐसे इसको रखिए और इसको चारों बगल जब हम लोग घुमाएंगे ना तो एक सर्कल का फॉर्म कर लेगा, ऐसे नहीं सॉरी, एक सिलेंडर का फॉर्म हो जाएगा। ऐसे करके देखिए, थोड़ा ऐसे करके देखिए, नहीं हो रहा है, समझिए थोड़ा। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल को हम लोग ऐसे घुमाते हैं चारों तरफ, ऐसे करके। फील आ रहा है क्या, दिख रहा है एक सिलेंडर फॉर्म हो रहा है। तो रेक्टेंगल को हम लोग किस में घुमा रहे हैं, सर्कल की तरह घुमा रहे हैं। तो रेक्टेंगल को घुमा रहे हैं, इसमें लेंथ ज़्यादा है तो इसलिए हमको सॉलिड बन गया, कुछ नहीं सॉरी इसीलिए हमको सिलेंडर बन गया। सिलेंडर कैसे बना सर, कुछ नहीं कि एक रेक्टेंगल को लिए और इसको हम लोग रेक्टेंगल को लिए ऐसे चारों बार घुमा दिए रेक्टेंगल को, तो एक हम लोगों का क्या तैयार हुआ, सिलेंडर तैयार हो गया। सर तो इसको समझने के लिए थोड़ा सर्कल को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग रेक्टेंगल के बारे में समझते हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है, क्योंकि इसमें भी देखिए मेरे पास सर्कल समझने के लिए भी एक है, ये एक सर्कल है। क्या है, एक सर्कल है। सर्कल होता क्या है एक्चुअली सर, सर्कल होता क्या है, देखिए हम लोग सर्कल समझते हैं। सर्कल क्या होता है, ये सर्कल है। सर्कल कुछ नहीं, जब किसी पॉइंट को एक कोई लेंथ है, मान लीजिए आर लेंथ का, ये हमारे पास एक मार्कर है। मार्कर को ऐसे सेंटर में रखे या कोई एक जगह पे रखे, उसको चारों बार हम लोग जब ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे घुमाते हैं तो सर्कल का फॉर्म हो जाता है। सर्कल कैसे बनता है, कह रहा है कि कोई एक फिक्स लेंथ होना चाहिए। फिक्स लेंथ ये क्या होता है, फिक्स होता है, इसको रेडियस बोलते हैं। फिक्स लेंथ को ही क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। कोई रेडियस को कोई लेंथ आर, इसका लेंथ मान लीजिए सपोज दैट आर है। आर को जब हम लोग सेंटर पे रखी, सेंटर फिक्स, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, इसको फिक्स पॉइंट बोलते हैं, फिक्स पॉइंट। कह रहा है कि जब सेंटर को जब रेडियस को जब लेंथ को, ये हमारे मार्कर को इस पॉइंट पे रख के इसको घुमाते हैं तो एक सर्कल फॉर्म होता है। सर्कल कैसे बना, जब हम अपने कोई लेंथ को कोई फिक्स पॉइंट को रेडियस को कोई एट ए सिंगल पॉइंट पे रख के उसको मूव करवाते हैं चारों तरफ, तो वो सर्कल का फॉर्म हो जाता है। सर्कल बना कैसे सर, सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर क्यों होता है और इसका सरकमफेरेंस 2πr क्यों होता है। देखिए बाबू, एक बात याद करते हैं, जैसे पाई का 7 होता है, इसको या 22/7 भी बोलते हैं इसको, और इसका जब तोड़िएगा तो 3.147 आएगा। ये इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि 3.147 और रुकता ही नहीं है, तो इसलिए हम 3-4 अंक के बाद लेके उसको वैल्यू को मान लेते हैं कि तो पाई का मान 3.14 है, क्योंकि पाई इरेशनल नंबर है। तो देखिए पाई का मान अगर हम लोगों को न्यूमेरिकली में चाहिए, नंबर में चाहिए, तो ये होता है। अब पाई का मान डिग्री में चाहिए मेरे को, तो पाई का मान 180 डिग्री भी होता है।
क्या होता है पाई का मान डिग्री में सर, याद रखिएगा पाई का मान डिग्री में सर 180 होता है सर। सर्कल बना कैसे, सर्कल जो है सब सर सर्कल बना कैसे, तो देखिए एक लेंथ फिक्स लेंथ होना चाहिए किसी चीज़ का, जिसको रेडियस बोलते हैं। रेडियस को एट ए सेंटर या कोई एक पॉइंट पे रख के उसको जब हम चारों तरफ उसको मूव करवाते हैं तो सर्कल का फॉर्म होता है। देखिए सर्कल बन रहा है ना, ऐसे करके देखिए सर्कल बन रहा है ऐसे करके, तो सर्कल बन गया। सर्कल का सर एरिया पाई आर स्क्वायर होता है सर। वाई क्यों आया, तो देखिए बाबू सर्कल भी एक प्रकार का रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, यहीं से हम लाएंगे, लेंथ गुने ब्रेथ होता है। रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं हम लोग, लेंथ गुने ब्रेथ होता है। सर्कल का एरिया सर पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, इसका पाई आर लिख सकते हैं इंटू आर। ये सर लेंथ हुआ, ये सर ब्रेथ हुआ। चलिए लेंथ हुआ कैसे, ये हमको समझ में नहीं आया। तो सर्कमफ्रेंस हम लोग जानते हैं, सर्कमफ्रेंस होता क्या है, ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर सर होता क्या है, थोड़ा समझिएगा। देखिए ये पूरा दूरी को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस सर, ये पूरा दूरी को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। हाँ ये पूरा दूरी को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास ये है, इसको जब हम लोग मूव ऐसे करते हैं तो एक सर्कल फॉर्म हो गया, क्या है सर्कल फॉर्म हुआ। अब देखिए ये पूरा सर्कल फॉर्म हो गया, तो ये मालूम चलेगा बीच का जगह क्या है, तो सर इसी को एरिया बोलते। एरिया मतलब क्या होता है, जगह, स्पेस। एरिया मतलब जगह, इसमें सर बीच में का जो जगह हुआ वो एरिया हो गया, और जो इसका लेंथ हुआ यही सर्कमफ्रेंस हुआ। यही लेंथ को क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। ये पूरा लेंथ क्या है, ये पूरा लेंथ जो तार का लंबाई है यही सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस किसको कहते हैं यार, वो कुछ नहीं होता है, लेंथ ही होता है। सर्कमफ्रेंस एक प्रकार का लेंथ होता है जिसको मोड़ के हम लोग क्या करते हैं, सर्कमफ्रेंस क्या है, एक प्रकार का लेंथ है जिसको मोड़ के हम लोग क्या करते हैं, इसी को मोड़ के मतलब क्या करते हैं हम लोग, सर्कल बनाते हैं। और यही तभी एक सर्कल हम लोग इसी को मोड़ के क्या बनाए, सर्कल बनाया। इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो सर्कमफ्रेंस समझ में आ गया सर, सर्कमफ्रेंस मतलब सर लेंथ, लेंथ को ही सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो सर लेंथ तो हम लोग जानते हैं, लेंथ आप कह रहे हैं तो लेंथ 2 पाई आर होता है। क्या होता है सर, 2 पाई आर अब गिवन है। और ब्रेथ मान लेते ये ब्रेथ है, ये चौड़ाई है, तो इसका सर एरिया तो आना चाहिए 2 पाई आर स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन पाई आर स्क्वायर आ रहा है वाई। क्यों, तो देखिए बाबू लेंथ इसमें कितना है, इस बगल भी एक लेंथ है, इस बगल तो हम लोग एक ही कंसीडर करते हैं ना, तो इसमें भी इस लेंथ को एक ही है, क्योंकि इसमें रेडियस भी 2 होना चाहिए। ब्रेथ भी इसका 2 है सर, इधर भी आर है, एक आर इधर भी है, 2 आर है ना, तो इसलिए एक आर हम लोग इसमें। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्यों होता है, एरिया क्यों होता है, लेंथ गुने ब्रेथ, हम लोग जानते हैं। और देखिए इसमें लेंथ 2 है तो एक ही लेंथ लिए, ब्रेथ भी 2 है तो एक ही ब्रेथ लिए, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका एरिया आ गया लेंथ गुने ब्रेथ। इसमें भी लेंथ कितना है, लेंथ कितना है सर, लेंथ इसका है कितना अभी बोले ना सर्कमफ्रेंस को लेंथ बोलते हैं, तो लेंथ सर कितना है 2 पाई आर। तो इसका आधा कर देंगे, 2 लेंथ है तो एक लेंथ है तो इसका आधा कर देंगे, तो इसका लेंथ की एक्चुअल लेंथ कितना होगा 2 पाई आर बाई 2 पाई आर। लेंथ कितना आया पाई आर, लेंथ कितना आया पाई आर, ओके। और इसका ब्रेथ कितना है, चौड़ाई भी 2 है, एक आर तो एक ही आर लेना पड़ेगा, एक ही आर। तो चौड़ाई कितना है, ब्रेथ कितना है आर। हम लोग एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ गुने ब्रेथ। तो लेंथ कितना है सर पाई आर, ब्रेथ कितना है आर, इसी को पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, समझ में आया। लेंथ गुने ब्रेथ, फार्मूला एक ही याद रखिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। फार्मूला सिर्फ एक ही याद रखना है, फार्मूला सिर्फ एक ही याद रखना है, बाकी सब कुछ याद हो जाएगा। फार्मूला मतलब एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ गुने ब्रेथ। रेक्टेंगल का याद है, एरिया तो बाकी चीज़ का हम लोग डिराइव कर लेंगे। रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सर लेंथ गुने ब्रेथ। यही फार्मूला यहाँ अप्लाई किए, इसका लेंथ हो गया सर ये पाई आर, क्योंकि ये 2 पाई आर पूरा होता है तो हम लोग इसमें भी 2 लेंथ था 12 था तो एक एल लिए, तो इसमें भी सर 2 पाई आर को आधा कर दिए तो पाई आर आ गया। और इसका ब्रेथ भी 2 है तो सर 2 आर है तो सर एक ही आर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर आया। यहाँ तक समझ में आया। देखिए याद रखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है सर लेंथ है, 2 पाई आर क्या है, ये पूरा लेंथ है, ये पूरा लेंथ है, इस मतलब ये पूरा लेंथ है, ये पूरा लेंथ, ये पूरा लेंथ है, इसी को मोड़ के हम लोग सर्कल बनाते हैं। ये आप सर्कल बन गया ना, सर्कल समझ में आया। सर्कल मतलब क्या, बीच में कितना जगह हुआ, और सर्कमफ्रेंस मतलब पूरा लंबाई कितना है तार का, समझ में आया ना, तार का पूरा लंबाई कितना है, यही सर्कमफ्रेंस हुआ। और सर सर्कल भी समझ में आ गया। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है सर, समझ में आया। पाई का मान 180 होता है,
डिग्री में। देखिए बाबू, और आप लोग जानते होंगे कि सर्कल का जो एंगल होता है, टोटल एंगल 360 होता है सर भाई। तो देखिए बाबू, क्यों होता है, अभी उसको भी थोड़ा रियल लाइफ से एक्सप्लेन कर रहा है उसको भी। देखिए हम लोग जानते हैं कि जब कोई मतलब वर्टिकली पे हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है तो वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। ओके, तो ये वर्टिकली है, इस पे हॉरिजॉन्टली लाइन डाले तो ये 90, ये 90, एक और डाले तो ये 90 और ये 90, तो 490 हुआ। 90 डिग्री सर को मल्टीप्लाई करते हैं 360 डिग्री आ गया। ऐसे भी सोचिए, एक अपना भी तरीका से सोच लीजिए कि सर मतलब पाई का मतलब 2 पाई का मतलब सर होता है क्या, 2 पाई मतलब क्या होता है, 2 पाई आर मतलब पूरा सरकमफ्रेंस, आई मीन लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस मतलब लेंथ, आर मतलब सर लेंथ हो रहा है। 2 पाई मतलब क्या होता है, वो 2 पाई मतलब क्या होता है, घुमा दो, किसको घुमाना है, लेंथ को घुमाना है। सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई का मतलब होता है घुमाओ, 2 पाई का मतलब पूरी घुमा दो, यहाँ से निकला ना बाबू तो फिर यहीं घुमा दो, इसका मतलब 2 पाई आर मतलब किसको घुमाना है, तो सर आर को मतलब लेंथ को घुमाना है। कितना लेंथ मतलब ये लेंथ, इसी के अकॉर्डिंग घुमाना है। तो 2 पाई का मतलब क्या होता है, घुमा दो। अभी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 2 पाई का मतलब घुमा दो, तो हम यहाँ पे अभी है एक चक्कर घूमेंगे, 1 मिनट घूम गए, फिर यहीं पे आए ना तो घूम मतलब पूरी तरह से घूमना, घुमा दो मतलब 2 पाई का मतलब घुमा दो। तो पाई का मतलब क्या हुआ सर 180 होता है, आप जस्ट बताए थे, और 2 पाई मतलब 360, इसलिए इसका डिग्री के मतलब इसका टोटल एंगल कितना 360 होता है। सर सर्कल के बारे में समझ में आ गया, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है और सर कैसे ड्राइव की वो भी सर समझ में आया। सरकमफ्रेंस सर 2 पाई आर क्यों होता है हम लोग जाने, 2 पाई आर होता है क्या है सर, सरकमफ्रेंस ये होता है एक्चुअल में क्या सर, लेंथ होता है, वो लेंथ जिससे हम लोग सर्कल को फॉर्म करते हैं। राइट, क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि घुमा के भी देता है, डायरेक्ट ये नहीं बोलेगी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये है, बोलेगा कि एक इसको मतलब एक तार है उसको मोड़ के ये बनाया है और इससे हमको एरिया क्या हुआ। तो जहाँ तार बोले तो सर लेंथ सरकमफ्रेंस का बात हो गया, मोड़ना मतलब सर्कल, ऐसे सोच भी सकते हैं। अब देखिए हम लोग लगभग सर्कल समझ गए हैं, रेक्टेंगल जानते हैं। अब देखिए दोनों को मिला दिए तो क्या बना, दोनों को मिला दिए तो क्या बना, सिलेंडर बन गया। दोनों को मिलाए तो सिलेंडर बन गया। ओके, मजा आ रहा है दोस्त पढ़ने में, मजे के साथ पढ़ो, ऐसा थोड़ी है कि सर मतलब बच्चे लोग को क्या होता है मैथमेटिक्स, बच्चे लोग को मैथमेटिक्स से डर लगता है। सर मैथमेटिक्स मेरे लिए बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। बाबू हार्ड कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं ना, वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ले रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आपका टीचर कैसे उसको पढ़ा रहा है। मतलब बच्चे का सब्जेक्ट कौन सा किसका फेवरेट वो डिपेंड करता है कि मतलब उसको जहाँ पढ़ते हैं, जो भी स्कूल है कॉलेज है, जो भी जहाँ भी पढ़ते आप हो, वहाँ का जो मास्टर है वो कौन सा मतलब कौन सा सब्जेक्ट लिए कौन सा मास्टर बेस्ट है। कहने का मतलब ये होता है, कहने का मतलब ये है कि मतलब जो मास्टर आपको मतलब जिस सब्जेक्ट को जो मास्टर अच्छे से पढ़ाता है वही सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो जाता है। कहने का मतलब ये है, समझ में आया ना, मैथमेटिक्स कोई मास्टर आपको अच्छे से पढ़ाया, उसका मैथमेटिक्स आपको समझ में आने लगा तो आपके लिए वही बेस्ट हो गया। और बाय चांस कोई एक बच्चा है जिसका मतलब जो कोई स्कूल एक है उसमें एक बायोलॉजी का मास्टर है, वो मतलब मास्टर तो अपना आपको बेस्ट ही देता है, लेकिन वो जो आपको समझा रहा है वो आप समझ में नहीं आ रहा है उसके मतलब बातों से, तो आपके लिए वो वहाँ पे क्या होगा कि आपके लिए बायोलॉजी लगेगा कि वो बायोलॉजी टफ ही होता है। कोई सब्जेक्ट ना टफ होता है ना कोई सब्जेक्ट मतलब कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता है। एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि मास्टर आपको कैसे आई मीन टीचर आपको कैसे वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो सब्जेक्ट हो जाता है कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए सर ये है और वो है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे ये सिलेंडर के ऊपर। आप सिलेंडर के लिए हमको क्या चाहिए सर, सर्कल चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए। सर सर्कल का एरिया हम लोग समझ गए सर कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल सर समझ में आ गया, पाई आर स्क्वायर। इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है सर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। ये होता है पाई का मान कितना होता है सर 180 डिग्री भी बोल सकते हैं, लेकिन डिग्री अभी यूज नहीं होगा, 11th-12th में जाएगा तो यूज होगा। पाई का मान अभी हम लोग यूज करेंगे 22/7 आई मीन 3.14। पाई इरेशनल नंबर है। ओके सर,
देखिए बाबू, यहाँ तक हम लोग समझ गए। आर क्या है? आर का रेडियस है, आई मीन फिक्स लेंथ। टोटल एंगल ऑफ सर्कल कितना हुआ था? वो तो होता है सर 360 डिग्री होता है। ये बात सब सर क्लियर है। अब देखिए बाबू, अभी स्टार्टिंग टाइम में आपको हम एग्जाम्पल दिए थे कि एक रेक्टेंगल है, उसको हम लोग चारों तरफ फॉर्म करेंगे तो नीचे में देखिए घुमा रहे हैं तो क्या नीचे में सर्कल भी बन रहा है, ऊपर में सर्कल भी बन रहा है, नीचे में सर्कल भी बन रहा है, ऊपर में सर्कल भी बन रहा है। ऐसे देखिए इसको घुमा रहा है चारों बॉल, बीच में कुछ डंडा लटका दिए, फिर लीजिए बीच में ऐसे कुछ लटका दिए, उस पर इसी प्रकार का वो रेक्टेंगुलर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और उसको घुमा दिए। तो ये क्या हो रहा है? देख रहे हैं क्या हो रहा है? यहाँ पे एक सिलेंडर फॉर्म हो रहा है। सिलेंडर फॉर्म हो रहा है मतलब सर ये सिलेंडर घूमेगा तो ये सर्कल का फॉर्म कर लेगा सर, आई मीन सर्कल बना लेगा। ये भी सर ये सर्कल बना लेगा। लेकिन सर्कल के बारे में हम लोग सब कुछ जान गए, रेक्टेंगल के बारे में भी सब कुछ जान गए। अब देखिए अभी जस्ट बताया इसका वॉल्यूम क्या होता है। ये 3D है, ये 3D है ऑफकोर्स सर। तो मतलब 3D हो या 2D हो, वॉल्यूम मतलब क्या होता है सर? इसमें लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट होना चाहिए। वॉल्यूम मतलब यही ना। तो लेंथ गुने ब्रेथ हम लोग जानते हैं क्या हुआ था, आई मीन ये पार्ट सर्कल है, क्या है? ये सर्कल है। तो लेंथ इसमें भी है, आई मीन पूरा घुमा, तो ये लेंथ हुआ। अभी जस्ट पढ़े थे ये लेंथ है ना सर्कमफ्रेंस, आई मीन ये लेंथ है ना, तो ये लेंथ हुआ और ये ब्रेथ हुआ। तो इसका क्या हो जाएगा? 2, इसका एरिया क्या हुआ था? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, आई मीन पूरा ये एच है, इसलिए इसका क्या बोलते हैं? पाई आर स्क्वायर इसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है सर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आया? सिलेंडर क्या आया? पाई आर स्क्वायर एच। ओके, क्यों? क्योंकि लेंथ गुने ब्रेथ हम लोग जानते हैं कि ये सर्कल है। तो अभी जस्ट हम लोग फील भी लिए थे कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। वाई? क्यों? तो हम लोग ये फार्मूला लगा के निकाल लेते थे। ये फार्मूला के जगह आप डायरेक्ट रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सर्कल यूज कर रहा है। अब कितना बच्चा सोचेगा सर ये यहाँ पे 2 सर्कल है तो 2 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए ना। देखिए बाबू, हम लोग अंदर की बात करें। वॉल्यूम का मतलब होता है कि अंदर, बाहर से मतलब ये नहीं है। ऊपर में जगह क्या है, नीचे में जगह क्या है। एरिया मतलब क्या होता है? एरिया यहाँ पे हम क्या लिए? एरिया लिए ना। यहाँ पे क्या लिए? एरिया। एरिया मतलब क्या होता है? जगह। ऊपर हो या एरिया मतलब क्या होता है? जगह। एरिया मतलब सर जगह। मतलब इसमें कितना जगह? ये एरिया हुआ। तो हम लोग मतलब ऊपर वाला से मतलब नहीं, नीचे वाला से मतलब जो ये होगा वो ये होगा, क्योंकि एरिया मतलब ढक रहा है। तो ये एरिया और ये एरिया एक ही एरिया है ना। इसमें क्या हो रहा था? इधर वाला भी एरिया निकल रहा था, पीछे वाला भी एरिया निकाल रहा था। इसमें हमको एक ही एरिया चाहिए। क्या मतलब? ऊपर से। तो यही हो रहा है। डायरेक्ट हम लोग अंदर वाला पार्ट ले रहे हैं सिर्फ। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब समझिए। वॉल्यूम का मतलब होता है इसमें कितना कुछ आ सकता है। ये वॉल्यूम हुआ, ये वॉल्यूम हुआ। इसमें पानी कितना आ सकता है? ये सिलेंडर है तो इसमें पानी कितना आ सकता है। एरिया इसमें क्या वो खुला कैसे भी वो मैटर नहीं करता, पानी कितना आ सकता है वो कह रहा है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट। तो हम लोग जानिए कि लेंथ गुने ब्रेथ ये होता है, हाइट ये होता है, इसलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला ये आया। वॉल्यूम सर एक बात नोट कीजिए यहाँ से सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हुआ? समझ में नहीं आएगा? हाँ सर समझ में तो आ गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, समझ में है? अब देखिए इसको कर्व एरिया भी बोलते हैं। कर्व एरिया क्योंकि घूम रहा है, कर्व मतलब घूम रहा है, ये चारों तरफ घूम रहा है। कर्व एरिया मतलब क्या होता है? या लेटरल एरिया वो आपको बताए थे कि ऊपर वाला पार्ट को छोड़ दो, नीचे वाला पार्ट को छोड़ दो। ऊपर वाला नीचे वाला पार्ट को छोड़ दो तो इसका कर्व एरिया क्या होगा? कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू एच। ये लेंथ हुआ, मतलब ये सर्कल की में घूम रहा है ना। सर्कल में सर्कल का लेंथ क्या होता है? एरिया का बात हो रहा है। एरिया मतलब लेंथ गुने ब्रेथ। एरिया क्या होता है? लेंथ क्या हुआ है पे 2 पाई आर। अब उसे समझिए, नहीं समझ में आया तो फार्मूला लास्ट में याद कर लीजिएगा कि सिलेंडर वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम का सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर होता है। इसका सरफेस एरिया लीजिए, लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। सर क्या से थोड़ा फील लीजिए, समझ में आ रहा है तो। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मालूम है? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर, मतलब ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया 2 पाई आर एच। ये तो कर्व सरफेस एरिया हमको आ गया।
टू पाई आर एच ये भी है ना, मतलब ऊपरी मतलब सिर्फ हम लोग बाहरी वाला कर मतलब क्या होता है, कर्व मतलब क्या होता है या लेटरल मतलब क्या होता है, हम ऊपर वाला पार्ट को कवर नहीं कर रहे, ऊपर वाला खुला है नीचे वाला भी खुला है, ऊपर वाला भी खुला है नीचे वाला भी खुला है, वो कर्व हुआ। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग सिलेंडर फॉर्म किए, तो ये क्या की सिलेंडर फॉर्म की, ये क्या की सिलेंडर फॉर्म किए, राइट। अब देखिए सिलेंडर फॉर्म किए तो ऊपर वाला नीचे वाला भी पार्ट क्लियर है, मतलब खाली है, ऊपर वाला ये वाला पार्ट, तो ये कितना एरिया है, तो ये सर रेक्टेंगल ही है ना, ये पूरा रेक्टेंगल के इसी को मोड़ के हम लोग बनाए थे ना, इसी को मोड़ के बनाए थे ना। तो अभी निकाले थे कि जब हम लोग मोड़ते हैं तो लेंथ गुने ब्रेथ आता है, और इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ 2 पाई आर है, क्योंकि हम लोग ये अरे भाई अभी जस्ट हम लोग नहीं पढ़े इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर है, 2 पाई आर अभी नहीं पढ़े। सरकमफ्रेंस मतलब लेंथ, तो ये मतलब सर्कल में मूव घूम रहा है, तो ये पूरा लेंथ सर्कल में घूम रहा है, तो ये भी पूरा लेंथ है ना, सपोज डेट मान लीजिए पूरा लेंथ है ना, तो इसको भी सर्कल में घुमा रहे हैं ना, तो ये भी सर्कल रेफरेंस होगा ना। और इसमें हाइट भी इंक्लूड है, ऐसा नहीं, इसमें देखिए इसमें तो हाइट भी इंक्लूड है ना, ऐसा थोड़ी है, इसमें हाइट भी इंक्लूड है, तो इसलिए इसका एरिया सरफेस एरिया हो जाता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एच, इसको बोलते हैं 2 पाई आर एच। समझ में आया। सरकमफ्रेंस में क्या किए, हाइट से मल्टीप्लाई किए, इसमें क्या हो रहा था, देखिए सरकमफ्रेंस में क्या हो रहा था, सरकमफ्रेंस में हो रहा था कि यहाँ पे सिर्फ लेंथ ही है, ब्रेथ मतलब नहीं है, सपोज दैट इसमें ब्रेथ कुछ है ही नहीं, मतलब निग्लिजेबल मान लीजिए। इसमें क्या हुआ, इसमें तो ब्रेथ भी है ना, इसमें क्या, इसमें ब्रेथ भी है ना, ब्रेथ भी है ना, लेंथ भी है ना, तो इसी को ब्रेथ को हाइट मान लिए है, यही तो हाइट है ना, यही तो हाइट है ना, तो इसी को मान लिया सर, इसको घुमा दिए, मतलब क्या हुआ, घुमाने का मतलब सर 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल में घुमा रहा है, पाई का मतलब क्या होता है, घुमा दो, मतलब 2 पाई आर मतलब सर्कल में घुमा रहे हैं, और इसमें लेंथ, तो इसका ये लेंथ हो गया 2 पाई, ये लेंथ हुआ, ब्रेथ कितना है एच, इसलिए लेंथ को ब्रेथ 2 पाई आर हो गया, आई मीन 2 पाई आर एच हो गया। समझ में आया। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस में जब हाइट से मल्टीप्लाई किए, मतलब सरकमफ्रेंस मतलब अभी यही हो रहा है, यही ना सरकमफ्रेंस है, इसमें हाइट भी है तो हाइट भी आ गया ना, तो हमको नीचे वाला ऊपर वाला पार्ट चाहिए ही नहीं, हमको सिर्फ ऐसे घुमा हुआ पार्ट चाहिए, ये चाहिए मेरे को, सरकमफ्रेंस मतलब ये। और देखिए, और टोटल सरकमफ्रेंस आई मीन टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, ये भी चाहिए, मतलब पूरा घुमा हुआ ये पूरा भी चाहिए, ये पूरा भी चाहिए, हाँ ये पूरा भी चाहिए, तो ये पूरा आ गया सर, प्लस ये भी चाहिए, ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब ये सर्कल से ढकेगा ना, इसको मतलब ढकना भी है ऐसे करके दोनों तरफ से, तो क्या हुआ पाई आर स्क्वायर, सर एक नीचे से एक ऊपर से भी पाई आर स्क्वायर, एक नीचे से पाई आर स्क्वायर एक ऊपर से, कहीं दोनों तरफ से ढकना है, तब ना टोटल सरफेस एरिया हुआ। एरिया मतलब क्या हुआ, जगह, एरिया मतलब क्या हुआ जगह, इसमें कितना जगह है ये बताओ। वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, इसी को जब मोड़ देते हैं तो इसमें कितना आ सकता है क्या चीज़, वो वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, अगर तो आपके पास थोड़ा भी दिमाग हो तो ये फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं, अदरवाइज आप याद भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है कि सर याद मतलब डिराइव ही करना है। बाबू मैथमेटिक्स सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना अच्छा से कोई प्रॉब्लम को कैसे सोच पाते हैं, उस तरह से सोल्यूशन वो वहाँ पे फाइंड आउट इतना ईजी हो जाता है। मैथमेटिक्स क्या होता है, दिमाग का एक्सरसाइज करा देता है, समझ में आया ना, मैथमेटिक्स ये होता है। अब इसको क्या करना है सर, अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, 2 पाई आर मतलब पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें भी 2 पाई है, 2 पाई इसमें भी है, आर भी इसमें है, इसमें भी आर है, 2 पाई आर का कॉमन लो तो आर प्लस एच आ गया, आई मीन 2 पाई आर का कॉमन लिए तो एच प्लस आर आ गया, यही आ गया ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर कैसे हुआ समझ में आया। टोटल कर्व एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व एरिया, इसको लेटरल एरिया भी बोलते हैं, सरफेस एरिया भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो चलिए ये 3-4 फार्मूला को हम थोड़ा लिख देते हैं, क्या आपको ये समझ में आया। देखिए नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और है मेरे पास, अभी ये देखिए, ये क्या है, सर्कल है,
क्या है, सर्कल है, समझ में आया, सर्कल, सर दिखने में लग रहा है कि सर्कल है, मान लीजिए सर सर्कल है, बीच में खाली जगह है, तो एक सर्कल है। अब इसी तो ये भी कह सकते कि यही सर्कल पे हम बहुत सारा सर्कल रख देते हैं सेम ही साइज का, तो ये क्या होगा, ये सिलेंडर फॉर्म हो जाएगा। तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, तो एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, इसमें हाइट भी ऊपर आया ना सर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, तो हम समझे कि एरिया है, और ये एरिया गुने हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो एरिया मतलब सर पाई आर स्क्वायर, ऊपर हाइट भी गया तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ऐसे भी समझिए, समझना है सर। क्या फील आया अंदर से, वो फील जो दिलाना चाहते वो आया, नहीं आया तो बोलिए, कमेंट कीजिए, मे भी हो सकता है, तो फिर फील दिलाएंगे आपको। तो चलिए फार्मूला को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, अभी जो हम फार्मूला किए, जो सब फार्मूला ड्राइव किए वो सबको भी लिखेंगे यहाँ पे। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसके बाद। क्या सब निकाले, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या निकाले, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, कुछ नहीं सर, लेंथ गुने लेंथ मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू एच, याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर एच। सर इलेक्ट्रल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं या कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, ये क्या आया था 2 पाई आर एच, मतलब ये क्या हुआ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई एच, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई एच, लेंथ गुने ब्रेथ, ये लेंथ हुआ ये ब्रेथ हुआ, और टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ था सर, इसमें क्या किए 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर को जोड़ दिए, 2 पाई आर इसमें भी है 2 पाई आर इसमें भी है, क्योंकि 2 पाई आर दोनों में है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर को कॉमन लेंगे, आर प्लस एच भी लिख सकते हैं, आई मीन यहाँ पे एच आया प्लस आर, तो इसी को और ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। याद करने के लिए ये 3 फार्मूला याद कीजिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है, सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ये होता है, वॉल्यूम ये होता है, सर्कल के बारे में कुछ लिख लीजिए, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, कैसे आया फील दिए थे हम लोग, इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, एरिया को हम लोग इस वृत्त, इसको सर्कल को हिंदी में वृत्त बोलते हैं, सिलेंडर को बेलन बोलते हैं, एरिया मतलब क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल है, नहीं बोलते एरिया कितना क्षेत्र है, मतलब कितना एरिया, ऐसे भी सर्कमफ्रेंस मतलब हिंदी में इसको परिधि भी बोलते हैं, परिमाप भी बोलते हैं, परिधि परिमाप मतलब पैरामीटर भी बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर्कल है, यहाँ भी सम ऑफ साइड भी हो रहा है, तो इसलिए सर्कम को पैरामीटर भी बोल सकते हैं, लेकिन पैरामीटर कहना सही नहीं है, वाई सर, क्योंकि पैरामीटर कहना इसलिए सही नहीं है, यहाँ पे सर्कल में फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए सर्कमफ्रेंस को कहना सही है, क्योंकि पैरामीटर कहना उतना सही नहीं है, वो भी कह सकते हैं क्योंकि वो भी सम ऑफ साइड है, तो इसमें भी सम मतलब साइड यही हुआ ना, ये सबको जोड़ दिए तो ये भी कहलाती है, ये भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं क्या सर्कमफ्रेंस ही कहना